भारत में मनाए जाने वाले सभी उत्सव, व्रत, त्योहार इत्यादि किसी न किसी रूप से धार्मिक कथाओं के साथ जुड़े हुए देखे जा सकते हैं। इन सभी पर्वों के साथ कोई न कोई महत्वपूर्ण तथ्य अवश्य जुड़ा हुआ होता है। ये सभी केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि भौगोलिक रूप से भी तर्क की कसौटी पर खड़े उतरने वाले हैं। गुड़ी पाड़वा के त्योहार को भी ऐसी बहुत सी कथाओं के साथ जोड़ा गया है। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। दक्षिण भारत में श्री राम ने बाली का वध करके उसके आतंक से उसकी प्रजा को मुक्त किया था। इसीलिए वहां पर गुड़ी पाड़वा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रावण का विनाश करके सीता माता को उसके शिकंजे से छुड़ाकर भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे और उसके बाद उनका राज्याभिषेक भी गुड़ी पाड़वा के दिन ही किया गया था। इसलिए उत्तर भारत के लोग भी इसी दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। एक कथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि सृष्टि की रचना भी ब्रह्मदेव जी ने इसी दिन पर की थी। यही नहीं, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ भी इसी दिन से शुरू होता है। आज मैं आप सबको शालिवाहन राजा की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसने शालिवाहन शक का प्रारंभ किया था। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल संस्कृति में। भारतवर्ष में शालिवाहन नामक एक महान राजा हुए, जिनके पिता का राज्य उनके सामंतों द्वारा छीन लिया गया। सामंतों ने छोटे शालिवाहन को भी मारने का प्रयास किया था। उन्होंने उनके परिवार पर हमला बोल दिया। तब छोटे शालिवाहन भागकर जंगल में छिप गए और जंगल में घूमते घूमते उन्होंने एक कुम्हार के घर आश्रय ले लिया। कुम्हार ने न केवल उनको पनाह दी बल्कि बड़े लाड़ प्यार के साथ उनका पालन पोषण किया। तब से वो कुम्हार समझने जाने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तब उन्हें अपने राज्य के और अपने पिताश्री के बारे में पता चला। तब उन्होंने सामंतों से लड़कर उनका राज्य वापस लेने का निर्णय ले लिया। लेकिन वो वापस लेते भी तो कैसे? उनके पास न कोई सेना थी, न कोई हथियार थे, तो फिर क्या करते? लेकिन राजा शालिवाहन को ये वरदान प्राप्त हुआ था कि वो किसी भी निर्जीव मूर्त में प्राण फूंक सकते हैं। जब उन्हें अपने वरदान का बोध हुआ तब उन्होंने मिट्टी की पूरी सेना बना डाली। मिट्टी के हाथी घोड़े भी बनाए। सारे सैनिक विविध अस्त्रों और शस्त्रों के साथ बनाए। और जिस दिन युद्ध का समय आया तब उन्होंने अपने वरदान का उपयोग करके उस मिट्टी की सेना पर पानी की छींटे डाली और पूरी सेना को जीवित कर दिया। उसी सेना के साथ उन्होंने सामंतों पर हमला बोल दिया और अपना राज्य वापस ले लिया और बहुत सालों तक अपनी प्रजा को सुखी रखा। जब से उन्होंने अपना राज्य वापस ले लिया तब से ही शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ और कालगणना भी शुरू हो गई। इसी प्रसंग से आज भी लोग घर के आंगन और छतों पर गुड़ी लगाते हैं, विजय ध्वज फहराते हैं। घर को साफ किया जाता है और उसे अनेक सुंदर सुंदर चीजों से सजाया जाता है। इसी दिन ब्रह्मा जी का भी पूजन होता है। लोग तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। गुड़ी पाड़वा का दिन भारत के अलग अलग जगहों में
अलग अलग रूप में दिखाई देता है, लेकिन इन सब में एक बात मुख्य या कहें तो समान होती है। वो ये है कि इस दिन को नवीनता की आरंभ के रूप में ही देखा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन क्लिक कीजिएगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही कुछ और रोचक जानकारियाँ चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।